बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम व्यूवर्स को हमारे चैनल में खुश आमदीद। व्यूवर्स, अगर आपने हमारा चैनल फर्स्ट टाइम ट्यून किया है तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज मैं चंद बातें ऐसी करने वाला हूं जो बहुत अहम है। खुदा के लिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इन बातों को सुने, इन बातों को समझें, इन बातों पे गौर करें और जिस जिस तक आप मेरा ये पैगाम पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। हमारे अवाम को, हमारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहन भाइयों को तरबियत की बहुत ज़रूरत है। ये बात करनी बहुत आसान है कि अक्सरियत में आमिल फ्रॉड करते हैं। 2 नंबर आमिल बहुत ज़्यादा हैं। जैली आमिल लोगों के साथ ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मगर क्यों? ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इस सब होने की वजह क्या है? एक बात याद रखिएगा कि जो आमिल फ्रॉड करते हैं, जो आमिल झूठ बोलते हैं, चंद पैसों की खातिर झूठ बोलते हैं, मैं उनको कतन डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन बड़ों की एक कहावत है कि बुराई को ना पकड़ो, बुराई की जड़ को पकड़ो। तो बुराई की जड़ है क्या? हमें इस तरफ भी देखना चाहिए। अगर आमिल फ्रॉड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका कसूर है। अगर 2 नंबर आमिलों की तादाद बढ़ती जा रही है तो आपका कसूर है। अगर आमिल आपके घर तक पहुंचते हैं, आपकी तस्वीरें उन तक जाती हैं तो आपका कसूर है। अगर वो बाद में किसी को ब्लैकमेल कोई आमिल करता है तो आपका कसूर है। अगर कोई आपका पैसा खा गया, उसने आपका काम नहीं किया तो आपका कसूर है। क्यों? रीज़न, वजह क्या है इसकी? मैं यही समझाने वाला हूं, क्योंकि अल्लाह के फजल से मैं ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहा। मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा। मुझे कोई परवाह नहीं है चाहे इस वीडियो को सारे के सारे लोग डिसलाइक करें, लेकिन जो हक है, जो सच है, वो आप तक पहुंचाना मेरा मकसद है। व्यूअर्स, आप लोग जब आमिलों के पास जाते हैं, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि कोई भी आमिल खुदा नहीं होता। आप लोग बहुत सारी बातें, बहुत एक्सेप्टेशंस एक्सेप्टेशंस आमिल से इस तरह की वाबस्ता कर लेते हैं, ऐसी ऐसी उम्मीदें बना लेते हैं, ऐसी ऐसी सोच अपने अंदर पुख्ता कर लेते हैं जो उस आमिल की तो क्या, शायद उसके बाप दादा की भी, उसकी 7 नस्लों की भी वहां तक रसाई ना हो। जिस तरह दुनियावी मामलात में हर शोबे का, हर सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट, एक माहिर होता है, इसी तरह से आमिल भी होता है। हर आमिल आपको हर काम में फ़ायदा नहीं दे सकता। आप लोगों का सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है, जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, कि अगर कोई बंदा एक बात सही बता देता है तो हमारे बहन भाई बहुत जल्द उसके ऊपर जो है वो फिदा हो जाते हैं। हज़रत हमें अपना मुरीद कर लें, हज़रत आप ये भी कर लें, हज़रत आप वो कर दें, हज़रत मेरे फ़लाँ का भी ये मसला है, हज़रत मेरे फ़लाँ रिश्तेदार का भी ये मसला है, हज़रत मेरा फ़लाँ दोस्त है उसका भी ये मसला है, मेरे दोस्त के फ़लाँ का फ़लाँ रिश्तेदार है उसका भी ये मसला है। जब आप इस तरह का काम करना शुरू कर देते हैं तो जो 2 नंबर आमिल है, वो 2 नंबर आमिल हमेशा फूलता है। उसकी तो दिहाड़ियां बन रही हैं, उसकी तो पब्लिसिटी हो रही है। खुदा के वास्ते जब भी किसी आमिल के पास जाएं,
जब भी आप अपने किसी मसले को लेके किसी के पास जाते हैं तो एक वक्त में सिर्फ एक काम या एक मसला उसके सामने रखें, और वो भी वो मसले आमिलों तक लेके जाया करें जो आमिल के करने वाला काम हो। मैं पिछले दिनों में एक घर में गया तो वहां पे इत्तफाक ये हुआ कि जी वो अब उन्होंने 2-3 मामलात खोल दिए, वो जी फलां ऐसे है फलां ऐसे, और ऐसी बातें जो कि बिल्कुल जो है जिनका इस फील्ड से, अमलियात से जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो जी फलां ऊंची बोलता है, वो ना बोले उसके लिए कुछ करें, वो जी फलां जो है वो आता है दरवाजे बड़े जोर से मारता है, आप उसके लिए भी कुछ दे दें, वो जी वो फलां बंदा है वो चीनी ज्यादा खाता है, उसके लिए भी कुछ कर दें, मेरा बच्चा है वो खिलौने क्यों मांगता है, उसके लिए कुछ कर दें। इस तरह की अजीब गरीब बातें करनी शुरू कर दी। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की उन लोगों को समझाने के लिए, वो नहीं समझे। उसके बाद वो एक साहब थे उसी घर के जो के लेट हो गए, जो कि अपने ड्यूटी के टाइम, जिस टाइम पे आते थे उस टाइम से को 15 मिनट लेट हो गए। तो बीवी मुझे कहती, हाफिज साहब जरा फूक मारना, देखना क्यों नहीं आया। तो मैंने उसको ये जवाब दिया, मैंने कहा पुत्र मैं स्पेशल पंप बनवाया, जल्दी पंप आ जाएगा, फिर देखना फूक की मारनी, असी पंप चला के कट्ठियां हवावां छड़ देनियां ते तुहाडे सारे काम हो जाण। तो खुदा के लिए इस तरह ना किया करें। आप लोग क्यों इतनी जो है वो ऊपर की सोच रख लेते हैं, हाफिज साहब ये भी बता दें, हाफिज साहब वो भी बता दें, बाबा जी ये बता दें मेरी कमेटी कब निकलेगी, बाबा जी ये बता दें बेटा होगा कि बेटी होगी। वो आमिल, अल्लाह के बंदो, आमिल खुदा नहीं होता। आमिल को उसकी औकात से ऊपर आप लोग खुद लेके जाते हैं, फिर उसकी हौसला अफजाई होती है, फिर वो छुरी मारने के लिए जब तैयार होता है, जब वो पैसे लेके आपकी बातों से तंग आके उसके लिए जब आप दर्द सर बनते हैं, तो वो पैसे लेके फिर जब वो निकल जाता है तो फिर रोते हैं, फिर कहते हैं जी सारे आमिल ही खराब हैं, सारे आमिल ही 2 नंबर हैं। आप लोग ये सोचें कि जो प्रॉब्लम है, जो मसला है आमिल के पास जाने वाला, वो जानना चाहिए कि हर बात को आप उठा के आमिल के पास ले जाए। फलाना चीनी क्यों खाता है जी, फलाना नमक क्यों खाता है जी, फलाना दरवाज़ा क्यों ज़ोर से बंद करता है। मैं ये मजाक नहीं है, ये बातें हमने सुनी हैं। और मज़े की बात बताऊं, ज़्यादातर कौन लोग आते हैं, ये जो नाम के अहले हदीस बने फिरते हैं ना, हम बाबों पे यकीन नहीं करते, बड़े बड़े डांस करते हैं, बाबों को नहीं मानते जी, हम बाबों को नहीं मानते। यकीन करें कि इनकी फैमिलियां सबसे ज्यादा बाबों के पास धक्के खाती हैं। यकीन करें, सच्ची बात है। एक बाबों का बड़ा खिलाफ आदमी है, बहुत बड़ा आलिम है जी, वो बंदा बहुत बड़ा आलिम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, क्योंकि फिर लोग कहेंगे मैं शायद किसी को टारगेट करके मैंने ये वीडियो बनाई है। वो इतनी खुराफात, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके हद से बाहर निकल के वो मुखालफत करता है ना बाबों की, और उसकी 2 बीवियां हैं। वो कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों में से कोई किसी आमिल के पास नहीं जाएगी। तो बराहे करम इस तरह ना किया करें। लोग मर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मर जाते हैं इस बात के ऊपर कि जी हमारे ऊपर पता नहीं कितने लोग काला इल्म कर रहे हैं, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता, हकीकत में कोई भी नहीं कर रहा होता। मैं आपको बताऊं, एक बंदे ने 126 आमिलों की, सुनते जाएं, 126 आमिलों की लिस्ट दी मुझे, और 278 लोगों की ये आमिल हैं जो मेरे ऊपर वार कर रहे हैं, और ये लोग हैं मेरे रिलेटिव में से जो मेरे ऊपर वार करवा रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अल्लाह के बंदे तू तो जो है सो है, तेरे दुश्मन बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। कहता बड़े बड़े अमीर लोग हैं। और मैं कहा यार 126 और 278 जमा करो, ये सारे रल के एक एक चपेट भी मार देते तेरा काम मुक जाना सी। तो वो इतनी फारग है, इतनी बेवकूफ़ है, इतनी पागल, इतनी वेले हैं, उनको काम ही कोई नहीं है। और आमिल तो अगर एक ही हो तो मेरा ख्याल है वो, अगर कोई सही कोई आमिल है, कोई ख़ानदानी, कोई नस्ली किसी उस्ताद के हाथ में जिसने हाथ दिया, तो वो तो मेरा ख्याल है एक ही बहुत है।
तो 126 हामिल लग गए हैं। ये कुछ लोगों के साथ होता है कि उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, वो ज़हनी डिप्रेशन होता है, कुछ मामला तो वो हमने अपनी रूटीन ख़राब की होती है, हमारी जो है वो मैदे की कुछ मसाइल इस किस्म के होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल मसाइल हमारे साथ बन जाते हैं हमारे माहौल की वजह से, जिस वजह से ज़हन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। मैदे में जब खुश्की की इंतहा होती है तो फिर वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को जो है वो अफेक्ट करना शुरू करती है, और जब दिमाग में खुश्की की इंतहा होती है तो वो, मैं समझता हूँ इस कैफियत को, मैं उन लोगों के ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम होती है। फिर वो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि जी वो अगर बंदा कमरे में बैठे तो वो समझेगा कि छत गिर जाएगी, अगर उसके पास कोई लेटा हुआ है, कोई सोया हुआ है, वो 5 मिनट उसको उसके कोई सांस की आवाज़ नहीं आएगी तो वो समझेगा पता नहीं ये मर गया। लेकिन आमी लोग ऐसे लोगों को हाथों हाथ लेते हैं, ऐसे 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 कैश कराते हैं कि ये तो सीधी सीधी दिहाड़ी है। लेकिन खुदा के बंदो, ऐसा नहीं होता। ऐसे बंदे को जिसके साथ इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो माइल्डली तौर पे अपसेट है, उसका माहौल चेंज करें। यकीनन यकीनन वो किसी एहसास कमतरी में मुब्तला है, उसकी उस रीज़न को ढूंढें, उसकी एक्टिविटी बनाएं, उसका माहौल बेहतर करें, उसका माहौल चेंज करें, उसको किसी भी तरीके से बिजी करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी खुराक को वॉच करें, उसके खाने पीने की रूटीन क्या है, उसमें अगर वो कोई चीज़ जो है वो कोई ना कोई चीज़, जैसा कि जो भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं इनमें देखने में ये आता है कि ये तेज़ पत्ती बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा कोई मरीज़ है, सबसे पहला काम आप ये करेंगे उसकी रात की चाय बंद कर दें। रात के टाइम उसको चाय आपने बिल्कुल नहीं देनी। उसके सर में जितनी हो सके उसके सर में मसाज करें, तेल का मसाज करें, दिन में 2 बार करें, 3 बार करें, अच्छे तरीके से उसके सर में जो है वो तेल का मसाज करें। उसको अपने साथ बिज़ी करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ बातचीत करें, उसे जो है वो कुरान पाक की तिलावत सुनाएं। ज़्यादा नहीं, बेशक छोटी छोटी सूरतों की तिलावत जो है वो उसको सुनाएं, सूरह रहमान सुनाएं, सूरह फलक, सूरह नास की तिलावत सुनाएं। अपने घर का माहौल चेंज करें, सुबह के टाइम घर में जो है वो आप तिलावत लगाएं। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं, जो इस तरह की छोटी छोटी पेचीदगियाँ होती हैं, ये आमिलों के पास जाने वाली नहीं होती। इन चीज़ों को लेके किसी भी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जाते हैं तो आप अपना वक़्त बर्बाद करते हैं, आप अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो बिलफ़र्ज़ अगर आपके साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है भी जिसको लेके आपको किसी आमिल के पास जाना पड़ रहा है, तो उसमें भी मैं आपको ये एडवाइस करूँगा सबको कि एक वक्त में सिर्फ एक काम के लिए जाएं, और जो है वो काम पूरा होने दें, ताकि आपका कुछ टाइम उस बंदे के साथ स्पेंड हो, आपको उसकी नेचर का पता चले, तो फिर आप उसके साथ किसी दूसरे काम की बात करें। जब आप उसको देखें, उसको परखें, उसके बाद जो है वो इतने ऊपर के लेवल पे जाया करें। अब मेरे कमेंट में भी कुछ ऐसे कमेंट्स पड़े हैं जो इस तरह के हैं। एक भाई ने यहाँ तक कमेंट किया, जी मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। तो अब आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप मुझे जानते नहीं हैं, आप मुझे मिले नहीं हैं, आपको मेरी नेचर का, आपको मेरे मिजाज का नहीं पता, आपको मेरे काम करने का तरीका ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मैं किस तरह के काम पकड़ता हूँ, किस तरह के नहीं करता। आपने मुझे एक बार भी देखा नहीं, फेस टू फेस नहीं हुए, मेरे साथ बैठे नहीं, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मेरे साथ आपका जो है वो किसी मामले में कोई ताल्लुक़ बना नहीं, तो आप इतने जज्बाती हो जाए कि आप इस तरह की जो है वो करना शुरू कर दें। देखें, जो जिनके तो चैनल फाइनेंशियली पर्पस के लिए है ना, जिन्होंने तो लोगों को लूटना है, वो तो इस तरह के कमेंट देख के, पीर जी, मुर्शद जी, हज़रत साहब, बाबा जी, सरकार जी, वो तो इस तरह के कमेंट्स देख के खुश होते हैं, बल्कि उछलते हैं। बल्कि वो इन्हीं वजूहात की बिना पे ये जो आमिल बड़े बड़े दावे करते हैं, वो इस तरह की बातों की बेस पे करते हैं जब आप लोग उनको ज़रूरत से ज़्यादा सर पे बिठा लेते हैं। लेकिन जो भी कोई सही काम करने वाला बंदा है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने आप को इस फील्ड में, इस रास्ते का तालिबे इल्म समझता हूँ। मैं बिल्कुल जो है वो मैं खुद कहता हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ। मुझे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके
मुझे गुनाहगार ना किया कीजिए। हाँ, अगर आप लोग जो है वो कोई मशवरा करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं है, इसके ऊपर कोई जो है वो इसके ऊपर कोई पैसे नहीं होते, तो आप लोगों ने बेशक इलाज किसी से भी करवाना है, जो आपको बेहतर लगे आप वहाँ से करवाएं। आप मुझसे मशवरा कर लें कि ये मसला जो है या ये हमारा ये जो काम है ये आमिल के पास जाने वाला है भी या नहीं, या फिर हो सकता है वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या उसका हल आपके घर में मौजूद हो और आप आमिलों के पीछे वक्त और पैसा ज़ाया करते फिर रहे हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा ये कॉज है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को, इस जहालत को ख़त्म करने के लिए मैं अपनी जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। और जो 2 नंबर आमिल भी पैदा हो रहे हैं ना, उसमें एक तो हमारी आवाम को शऊर नहीं है, वो आमिलों को ज़रूरत से ज़्यादा जब सर पे उठाते हैं, तो एक तो उसकी ये रीज़न है। दूसरा, 2 नंबर आमिल पैदा होने में जो हमारे नामी ग्रामी कुछ दुनिया से चले गए, कुछ आज भी मौजूद हैं, जो हमारे 1 नंबर बाबे आमिल जो गिने चुने मौजूद हैं ना, इनका कसूर है। ये कोई सर दर्द का भी दम पूछता है, उसको जो है वो नखरे करके दिखाते हैं, उसको इतनी मशक्क़त में डालते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो बताते जी बाबा जी ने 22 साल हो गए, बाबा जी ने सबक दिया हुआ है, हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बेनिफिट हुआ? जब हम उनसे पूछते हैं कि उस 22 साल आपने अगर एक अमल किया है, 22 दिन बहुत होते हैं, 22 साल तो फिर बहुत ही बड़ी बात है, तो उसमें आपको मिला क्या? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं मिला, बस बाबा जी ने कह दिया हम पढ़ रहे हैं। तो जब 1 नंबर लोगों को इस तरीके से चक्कर देते हैं, लोगों को इतनी मशक्क़तों में डालते हैं और फिर उनको सही रास्ता भी नहीं दिखाते, देते भी कुछ नहीं है, तो फिर लोग 2 नंबर जो है 2 नंबरी की तरफ ही आते हैं। 1 नंबर लोग अगर ईमानदारी से इल्म को फैलाएं, लोगों को सिखाएं, जिस तरह से हमारी मेडिकल में किसी एक चीज़ के ऊपर, छोटे से नुक्ते के ऊपर भी अगर रिसर्च होती है ना, तो वो उसका ढोल बजा देते हैं, वो लोगों में उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि जी ये हमने रिसर्च किया, इसका ये निचोड़ निकला, हमने इतने लोगों के ऊपर रिसर्च किया, उनमें से इतने का ये रिज़ल्ट आया, उतने का ये रिज़ल्ट आया। वो लोग इसी वजह से ये आज पूरी दुनिया में कामयाब है। इसी तरह से होना तो ये चाहिए था कि जो लोग साहिब इल्म हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सही इल्म दिया है, वो चाहे किसी एक लफ्ज़ के, किसी एक आयत के, किसी एक इसम के, किसी एक सूरत के आमिल हैं, उनको चाहिए था कि वो इल्म को दिल खोल के बांटते, इल्म को फैलाते। जब 1 नंबर चीज़ ही इतनी आप फैला दें कि 2 नंबर की गुंजाइश ही ना रहे, 2 नंबर खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। आप आमिलों को काम ऐसे ऐसे कहते हैं, आप आमिलों के सामने मामला तो ऐसे ऐसे लेके जाते हैं जिस पे उनको पता होता है कि ये बेवकूफ़ आदमी है, तो वो आपसे फिर दिहाड़ी लगाते हैं, वो पैसे लेते हैं, वो आपको लूटते हैं। और वजह क्या है? आपके अपने अंदर भी थोड़ा शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। तो बराहे करम, अगर आपको कोई नहीं बताता, मैं इसके ऊपर मैंने कोई फ़ीस नहीं रखी हुई, सिर्फ ये है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने करना वॉइस मैसेज है उस पर, क्योंकि कॉल अब ज़ाहिर है मैं हर वक्त तो नहीं कॉल्स पे आपसे बात तो नहीं कर सकूँगा, आपने वॉइस मैसेज करना है। आपका जो मसला है आप वॉइस मैसेज की सूरत में दिल खोल के आप वो मैसेज में बताएं। अगर वो हमारे करने वाला काम होगा तो वो इंशाअल्लाह ताला आपका अल्लाह की अता से, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से ज़रूर होगा। और अगर वो कोई ऐसा मसला हो सकता है, ऐसा हो कोई मामला कि जिसका हल आपके अपने पास, आपके अपने घर में मौजूद है, या अगर कोई मेडिकली प्रॉब्लम है या उसके लिए आपको किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत है, तो फिर हम आपको उस तरफ लगाएंगे। मेरी कोशिश, मेरा कॉज, मेरा जो मेन है वो ये है कि लोगों को एक तो ये अवेयरनेस देना कि सही तरीका इलाज क्या है, सही कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको लेके आमिलों के पास जाना चाहिए, और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल आप खुद कर सकते हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल मेडिकली तरीका इलाज में मौजूद है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका इलाज जड़ी बूटियों से मौजूद है, कौन सा ऐसा इलाज है जो आपकी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली करने से जिसका इलाज हो सकता है। तो ये आज बातें करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग बराहे करम अगर थोड़ा सा बातों को खुद समझने की कोशिश करें, अपनी खुद थोड़ी सी इस्लाह करने की कोशिश करें, तो उम्मीद है कि जब आपके अंदर
शऊर पैदा हो जाएगा ना, तो फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी कि कोई आपको लूट सके, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर सके, कोई आपसे झूठ सच बोल के पैसे ले सके। बाकी जो मामलात अमलियात से होने चाहिए हो सकते हैं, उनमें से वक्तन फ़वक्तन हम वीडियोस की सूरत में भी ये चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, ताकि आपको, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन अगर कोई इन चीज़ों को यकीन कामिल से कर ले और दिल से कर ले, तो उसे हो सकता है हमारे पास भी ना आना पड़े, तो आपका मसला भी हल हो जाए। आप घर बैठे बिठाए, हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ, वो घर बैठे बिठाए बाइज़्ज़त तरीके से उनका मसला भी हल हो जाए, उनका वक़्त भी ज़ाया ना हो, नाजायज़ तरीके से उनका पैसा भी ज़ाया ना हो। फिर ये जो एक आमिल के ऊपर जब आप एक उम्मीद बना लेते हैं, फिर वो जब वो वाली उम्मीद टूटती है, तो ये भी बहुत बड़ी एक तकलीफ़ है, बड़ा पेनफुल मरहला होता है। तो हम तो चाहते हैं कि लोग इस चक्कर में ना पड़ें, ऐसे मामलात से निकलें। तो बराह करम मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो मिल के हमने जो है वो ये एक जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, उसको हमने अल्लाह के फ़ज़ल से कोशिश करनी है कि उसको ख़त्म किया जाए। लोगों को जिस हद तक हो सके लोगों को शऊर दिया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को आगाह किया जाए कौन सी ऐसी चीज़ें। मैं इसीलिए जब कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, जिस मसले का वो रूहानी इलाज मैं बताता हूँ, मैं साथ उसकी अलामतें भी खोल के इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग खुद तशख़ीस कर सकें, आप लोगों में खुद इतनी अवेयरनेस पैदा हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक़ अगर दुरुस्त कर लिया जाए और नबी पाक की सुन्नत के ऊपर, नबी पाक की सीरत तैयबा के ऊपर, नबी पाक की ज़िंदगी के मुताबिक जो है वो आपके मुकर्रर किए हुए क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी को चलाना शुरू कर दें, तो हर बंदा इंशाअल्लाह ताला खुद आमिल है, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं, कुछ अहम मामलात होते हैं जिनमें जाना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ के लिए, हर मसले के लिए बाबों की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी असल में हमारा दिमाग ख़राब करने में ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों का भी हाथ है, जो वलियों के मुतल्लिक़, बुज़ुर्गान दीन के मुतल्लिक़ बहुत सारे जो झूठे वाक़यात मशहूर हैं, जो झूठी कहानियाँ और झूठे ये बड़े-बड़े दावे करके लोग जो हैं वो शैतान किस्म के लोग जो है वो अपनी पब्लिसिटी के लिए या अपना नाम बनाने के लिए, लो जी वो फ़लाँ बाबे ने जो है वो ऐसे किया तो वैसे हो गए, जैसे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुतल्लिक़ वो कश्ती वाला वाक़या मशहूर है। इस तरह के कुछ गलत वाक़यात लोगों ने दाता साहब के बारे में मशहूर किए हुए हैं। इस तरह के कुछ वाक़यात में वो आमिल को उसकी रेंज से, उसकी लिमिट से निकाल के उसको वो कुछ जादू की छड़ी जब बना के पेश करते हैं ना, तो हमारे लोगों का दिमाग ख़राब होता है। लेकिन हमने इन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। लोगों को यही नहीं पता, आमिल को खुद नहीं पता होता, अक्सर आमिलों को, कि हमारी लिमिट है क्या। लोगों को खुद नहीं पता कि आमिल के साथ किस हद तक बात करनी चाहिए, तो इसलिए लोग इस तरह से करते हैं। वो जिस तरह वो इकरारुल हसन साहब हैं सरेआम वाले, वो माशाल्लाह वैसे तो उन्होंने हर दूसरे दिन वो कोई ना कोई जैली आमिल पकड़ा होता है। तो मेरा सवाल तो ये है कि वो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो उनके पास जाते हैं। उन ज़रा वहाँ पे बैठ के देखा करें ना, लोग भी किस किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। लोग तो खुद आमिलों को ख़राब कर रहे होते हैं, तो ज़रा उस चीज़ को भी तो देखें, उस चीज़ के ऊपर भी तो फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो हमारे सादा मासूम अवाम है, इनकी तरबियत किसने करनी है, इनको किसने ये चीज़ें समझानी है। इन चीज़ों के ऊपर भी तो कभी फोकस करें, इन चीज़ों को भी तो देखें। खाली फिर मैं हैरान हूँ कि उस अल्लाह के बंदे को आज तक पता नहीं, कोई सही बंदा आज तक उसे मिला ही क्यों नहीं है। वो ये समझता है पता नहीं कि आमिल जो है वो मट्टी को हाथ लगाए तो सोना उसी टाइम वो सोना बन जाती है। आमिल जो है वो किसी चीज़ की तरफ देखे तो वो जो है वो दरवाजे की तरफ देखेगा तो सोने के बन जाएंगे, दीवारों की तरफ देखेगा तो वो हीरे उगलना शुरू कर देंगे। वो पता नहीं इस तरह के आमिल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैं इकरारुल हसन साहब को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से मैं उनको दावत देता हूँ, आप आएँ। आप पहले तो अपना ये नज़रिया वाज़े करें ना कि आमिल हो, आप आमिल समझते किसको हैं, तो फिर हम आपको बताएंगे। हर आमिल की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप लोग खुद, एक बंदा सिर्फ जो है वो नज़र बद का या दर्द का दम करता है, तो
तो आप उसके पास जाके कहेंगे जी वो कोई जिन भेज दें, वो फलाने को ऐसे कर दे, वो ऐसे कर दे। जब उसकी वो औकात ही नहीं है तो वो कैसे भेज देगा भाई? जब उस बंदे की वो कैपेसिटी नहीं है, जहाँ जितने बड़े आप उसको काम कह रहे हैं, फिर आप लोग खुद कहते हैं वो जी इतने पैसे ले लो, ऐसे कर दो, इतने पैसे ले लो, ऐसे कर दो। तो फिर पैसे आते तो लोगों को बुरे नहीं ना लगते? तो फिर वो भी आपके सामने बड़े दबंग किस्म के दावे करते हैं, लेकिन उन दावों में होता कुछ नहीं है। तो फिर बाद में ये ब्लेम आता है जी आमिल ऐसे कर रहे हैं, आमिल वैसे कर रहे हैं। तो बराहे करम आप लिमिट्स देखा कीजिए, आप इस तरह से ना करें, बात को समझने की कोशिश करें। और जो है वो, अगर कोई ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हमने अभी तक बात नहीं की, या आप चाहते हैं कि जिस मौजू के ऊपर हम ज़रा खोल कर बात करें, तो उस मौजू के ऊपर आप अपना इज़हार ख्याल करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दूसरा, मैं आप लोगों की एक राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ, मेरी ज़ुबान पंजाबी है। तो मेरी एक सोच है कि नेक्स्ट टाइम से वीडियोस जो हैं वो पंजाबी में बनाई जाएं। तो आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिए। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी कड़वी बातें होगी। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।